बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली मेरे साथ हैं। मैम, आप संस्था से भी जुड़ी हुई हैं और संस्कृति संसद आप लोग उत्तर प्रदेश में करने जा रही हैं, क्या मुख्य एजेंडे रहने वाले हैं? देखिए, विषय समाज और संस्कृति और हमारे संस्कार, हिंदू धर्म के संस्कार, ऐसे इसमें बहुत सारे सवाल जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स सेकुलरिज्म के नाम से उठाए गए हैं और लोगों के मन में एक अजीब किस्म का अपव्याख्या जिसे कहा जाता है वो बनाए गए हैं। तो उसके बारे में जैसे भी जिनको सवाल करना हो, जो भी आपको लगे कि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है और ऐसा एट ऑल है कि नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है, ये सारे सवालों का जवाब वहाँ पे होगा। देश भर में इसके प्रचार प्रसार किए जाने की बंदोबस्त की जा रही है, क्योंकि देखो, जैसे मैं कह रही थी कि समाज, संस्कार, संस्कृति क्या पहले आता है किसी को नहीं पता। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपना समाज बिगाड़ेंगे तो संस्कार भी बिगड़ेगा, संस्कृति तो वैसे ही बिगड़ जाएगा, तो देश भी बिगड़ जाएगा। तो इस देश को, हजारों साल पुराना इस देश का जो ऐतिह्य है वो बचाए रखना हमारा धर्म है। हिंदुत्व का एजेंडा जनरली मोटे तौर पर इस तरह के संस्कृति संसद में होता है और आप लोगों का मकसद भी वो है। आपका मैं जब स्पीच सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि जब इंडिया गेट से निकलो तो अकबर द ग्रेट रोड, हुमायूं रोड और बाकी हिंदू जो बड़े लोग थे उनका गलियां रह गई हैं उनके नाम पे। आप जहां ये कार्यक्रम करने जा रही हैं वो उत्तर प्रदेश होगा और वहाँ आने वाले समय में चुनाव है और एक दल है वहाँ समाजवादी पार्टी, उन्होंने कल साफ साफ काफ़ी तारीफ़ की है, कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी की लड़ाई के हीरो थे। अखिलेश यादव ने ये कहा, कैसे देखते हैं? मुझे किसी पॉलिटिकल लीडर के उनके बयान का जवाब यहाँ पे नहीं देना है। मुझे नहीं लगता मुझे किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई इसमें चर्चा करने का ज़रूरत है। कहाँ इलेक्शन नहीं रहता, बताइए मुझे कौन से वक्त पे इलेक्शन नहीं रहता। लेकिन मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगी, अगर कोई एक बड़ा सा सेमिनार हो या प्रोग्राम हो जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उनके रीति नीति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो आप क्या ये सवाल करेंगे कि मुसलमानों के एजेंडा क्या होता है? करेंगे क्या? तो ये आपके मन में जो ये आदत और ये सवाल करने का ये जो सोच बन गया है ना कि एजेंडा क्या है, ये एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिन्ना को ग्लोरीफाई करने को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि देखिए, ये पॉलिटिकल लोग ना अपने कुछ भी बोलते रहते हैं। हम ऐसे पॉलिटिक्स से आज की तारीख में अभी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, हमारे संस्कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संस्कृति के बारे में, वेद उपनिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसे बेकार लोगों के ऐसे बेकार बातों कंट्रोल पे आते। पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा है, आप लोग भी चाहती हैं कि वो ठीक से हो और कहीं ना कहीं समानता रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कुछ धर्मों का पॉपुलेशन बढ़ता है। क्या इन चीज़ों पे भी बात करेंगी आप लोग वहाँ संसद में? देखिए, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल। लेकिन क्या है, लोगों में ना सचेतन होना ज़रूरी पहले है। कोई ये जो आज का ऐसे विचार होंगे, ऐसे 3 दिन से इसके बारे में चर्चा होगी, तो ये एकाएक अचानक तैयार नहीं हुआ है, कई सालों से ये चल रहा है। ये चौथी बार हम लोग ये कर रहे हैं। सो ये मानसिकता बनाना, लोगों के मन में इसके बारे में सोच पैदा करना, सवाल उठाना, वो खुद ही जवाब ढूंढे। ऐसा नहीं कि हम जो भी बोले वो विश्वास कर ले। जैसे मुझे लगता है कि पहली बात तो इतनी शादियां क्यों करते हैं मुसलमान लोग, वो सही नहीं है। अपने एक बीवी का असम्मान कर देते ना, दूसरी शादी करके, तीसरी शादी करके, तो ये तो गलत है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे उम्र में बच्चियों को शादी करा देते हैं और हर एक साल में बच्चा, तो किसका भला हो रहा है? वो माँ का भला हो रहा है क्या? वो पति क्या उनकी बीवी को प्यार करते हैं? बीवी की हालत क्या हो जाती है? इतनी दुबली पतली, यहाँ एक पेट में, यहाँ एक आंखें में, यहाँ एक गोदी में,
अब पीछे लाइन में और 4। तो क्या किसका भला हो रहा है इसमें, आप बताओ? समाज का पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं अगर अभी छोटी सी बात में आपको लेके आती हूँ कि एक परिवार में अच्छे खासे 2-3 बच्चे हो जाए, किसी के बच्चे घर पे 4 भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो खिला पिला सके ऐसे हालत में उनके घर पे बने। गरीब से गरीब लोगों के पास भी सरकार से सारे फायदे उनको चाहिए, और देखो खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, कहाँ से अपने बीवी को खिलाएंगे ऐसा ठिकाना नहीं है। लाइन से बच्चे करे जा रहे हैं और एक के बाद एक शादी। ये ठीक नहीं है। ये समाज का छवि जो है ना, ये ठीक नहीं कहता। तो इस देश में एक आइन होना चाहिए, हर विषय पर ऐसे आइनों पर चर्चा होना चाहिए। शादी के एज के ऊपर भी हमें थोड़ा सा चर्चा हो रही थी उस दिन। थोड़ा सा मन लगता है कि थोड़ा सा शादी का एज बढ़ना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। लड़की का 18 और लड़के का 21, ऐसा नहीं, थोड़ा सा समान हो जाए। आज का लड़के एक जैसा सोचते हैं, तो 18-21 क्यों हैं? तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस ज़रूरी है। शुक्रिया। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।